यदि आपकी शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अनचनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो प्रिय साथियों, आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी विवाह करवाने वाला एक ऐसा आजमाया हुआ उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, आपकी शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी शादी पक्की हो जाएगी। ये उपाय कोई भी कर सकता है। जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, वो बच्चे यदि ये उपाय खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। यदि वो खुद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार बच्चों के विवाह की बात तो चलती है, लेकिन किसी न किसी वजह से बीच में ही रुक जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे और माँ बाप सभी परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, जहां से विवाह का विचार किया जाता है, तो जब जन्म कुंडली का सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, यानी कि पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तब ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता, बीच में ही टूट जाता है। और कई बार रिश्ता यदि पक्का हो भी जाए, तो अंत में जाकर छोटी सी बात पर भी टूट जाता है। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, तो कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगा, या फिर आपको अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का सकारात्मक जवाब सामने से मिल नहीं पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो मेरे प्रिय साथियों, यदि आप भी इनमें से किसी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, बस इसको अच्छे से समझ लेना है और सिर्फ मेरे द्वारा बताए गए तरीके से इस उपाय को कर देना है। उपाय बताना शुरू करूं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, जो आपके लिए बिल्कुल आसान है। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विवाह और जीवन से संबंधित नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, अब आप ये जान लीजिए कि ये उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष का शनिवार हो, चाहे कृष्ण पक्ष का शनिवार हो, कोई भी शनिवार हो। किसी भी शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। और इस प्रयोग विधि को शनिवार के दिन शाम के समय करना है। सूर्य जब अस्त होता है, उस समय के आसपास आपको ये उपाय करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए? साथियों, ये बहुत ही आसान उपाय है। बस इसको थोड़ा ध्यान से और पूरा देखकर यदि आप कर दोगे, तो 100% मुझे विश्वास है आपके बच्चों की शादी पक्की हो जाएगी। तो इस प्रयोग विधि को करने के लिए आपके पास एक काले रंग का कपड़ा होना चाहिए, मुट्ठी भर साबुत उंद होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक चौमुखा आटे का दीपक बना लेना है और लंबी वाली रुई की बत्ती बना लेनी है। ऐसी बत्ती जो दीपक है, उसके दोनों साइड बत्ती पहुंच जाए, और इसके अंदर सरसों का तेल भर लेना है और इस तेल में एक चुटकी काले तिल भी डाल लेने हैं। तो अब आपके पास ये 3 चीजें हो गईं। एक काले रंग का कपड़ा, दूसरा मुट्ठी भर साबुत उंड और तीसरा 4 मुख वाला दीपक। अब ये तीनों चीजें शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे लेकर चले जाना है। पीपल का पेड़ चाहे मंदिर में हो या कहीं बाहर हो, बस आपको पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रहे कि वो पीपल का पेड़ पूजित होना चाहिए। तो ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे ये तीनों चीजें लेकर के आप चले जाइए। अब सबसे पीपल के पेड़ के नीचे पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। बैठने के बाद उस काले रंग के कपड़े को पीपल की जड़ के पास बिछा दीजिए और उसके ऊपर उंद रख दीजिए। अब इस उंद के ऊपर आटे का चौमुखा दीपक रखकर उसे प्रज्वलित कर दीजिए। चारों साइड से इस बत्ती को आप जला दीजिए। देखिए, बत्ती तो 2 ही है, लेकिन बत्ती को इस प्रकार से रखा गया है कि वो 4 मुख वाला बन जाता है। तो चारों बत्तियों को आप जला दीजिए। उसके बाद अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए। यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं, तो अपनी जल्दी शादी के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। साथियों, पीपल के अंदर 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का निवास बताया गया है। तो आपको प्रभु का ध्यान करना है, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना है।
शनिदेव महाराज का ध्यान करना है, विष्णु भगवान का ध्यान करना है। जिस भी देवी देवता में आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, सबसे ज्यादा विश्वास है, उन्हीं का आपको ध्यान करके प्रार्थना करनी है और अपनी जल्दी शादी की कामना करनी है। अपने मन ही मन में ये चिंतन करना है, यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कामना करनी है। मन ही मन में आपकी जो मनोकामना है उसको बारंबार दोहराना है और देवी देवताओं का ध्यान करना है। शनिदेव महाराज से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद इस पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। यदि परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर अपनी जगह पर आप खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूम जाइए। ऐसे घूमना है जैसे हम परिक्रमा करते हैं। और यदि संभव है तो फिर पीपल की 3 परिक्रमा आप कर लीजिए और 3 परिक्रमा करने के बाद झुककर प्रणाम करके अपने घर को चले जाइए। बस इतना सा उपाय आपको करना है। ये जो क्रिया मैंने बताई है, ये जो प्रयोग मैंने बताया है, जो उपाय मैंने बताया है, ये उपाय आपको 3 शनिवार लगातार कर देना है। देखिए साथियों, आपका काम जो है वो एक शनिवार इस उपाय को करने मात्र से ही बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर विवाह को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, रिश्ते बिल्कुल आना ही बंद हो गए हैं, या फिर बच्चों की उम्र बहुत ज्यादा अधिक हो गई है, रिश्ता कहीं पर पक्का ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर पूरे 3 शनिवार इस उपाय को कीजिए। निश्चित तौर पर आपको ये उपाय करने से लाभ मिलेगा। आपके बच्चों की शादी पक्की जरूर हो जाएगी। साथियों, मेरे द्वारा खुद ये उपाय बहुत से लड़के लड़कियों पर आजमाया हुआ है। इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखकर, अच्छे से समझकर जो तरीका मैंने बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से यदि ये उपाय आप करते हैं तो मेरा विश्वास है आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होगी और आपके बच्चों को सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। प्रिय साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो शनिदेव महाराज के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में शनिदेव महाराज के नाम के साथ अपनी राशि अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए समाधान के साथ। ओम शनिश्चिराय नमः।